और गणेश जी की कृपा आप सब लोगों पे हो। मेरा बस यही कहना है। और चौहान जी ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं हो। सिंपल, जितना सिंपल रहने में आनंद आता उतना उसमें नहीं आता। तो सिंपल ही व्यक्ति को रहना चाहिए, आनंद उसी में है। बाकी जब मैंने ये कार्य शुरू किया था तो उस समय पे ज्योतिष को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उस समय पर लोग ये कहते थे, मेरे फादर भी थे, मेरे पिताजी भी में थे, मैं मैथमेटिक ऑनर हूँ। और जब मेरे फादर भी थे, मैं भी ये कार्य करता था, तो उस समय पर लोग कहते थे बाप और बेटा पागल है। ये भी दिन हमने देखे, हमने नीचे से शुरू किया है और हमने कोशिश की है कि जो ज्योतिष है उसको, क्योंकि ज्योतिष इंटरेस्ट भी शुरू से था। मैं कॉलेज में था तो मैं सब पूछते थे कि बेटा, जब मैं मैथमेटिक्स की क्लास में था तो सब, हमारी एक मैडम थी अनु, तो वो हमसे पूछती थी कि सबसे कि बेटा आप क्या बनोगे। तो कोई कहता था मैं आरओ करूँगा, कोई कहता था कि मैं एमसीए करूँगा, कोई कहता था मैं बीसीए करूँगा। जब मेरे से पूछा उन्होंने कि आप क्या करोगे, तो मैंने कहा मैडम मैंने तो ये मैथमेटिक ही ज्योतिष के लिए की है, क्योंकि मेरे फादर कहते थे कि अगर आप मैथमेटिक कर लोगे तो ज्योतिष के अंदर ज्योतिष और गणित दोनों का एक संयोग है। तो अगर आप अगर मैथमेटिक कर लोगे तो लोग आप पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आप पे भी। अन्नू मैडम 10 साल बाद अपने बच्चे की कुंडली मुझे दिखाने आई। तो कुल मिला के कह लीजिए इसमें ईश्वर का ही हाथ होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और ईश्वर चाहे तो किसी को भी कुछ भी बना सकता है, बस ये कि ईश्वर पे आप विश्वास रखें, ठीक है, मेल जोल करके रहें। समय सबका बुरा आता है और सबका ही अच्छा आता है। जैसे अभी गणेश चतुर्थी का महोत्सव चल रहा है, तो इसमें 2 प्रयोग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन चेंज हुआ है। मैं भाषणबाजी नहीं करूँगा, मैं आपको अच्छे उपाय दूँगा। पहला जो उपाय होता है, जैसे कि आज आप करें, तो अगर आपके घर में गणेश जी स्थापित हैं तो भी करें, और अगर घर के अंदर गणेश जी स्थापित नहीं है तो भी करें। 7 सुपारी ले लें, 7 सुपारी लेके आप क्या करें, उससे लाल कपड़े के अंदर उसको बांध लें और मनोकामनाएं मांग लें कि जिसके निमित्त आप कर रहे हैं। पहली चीज़, प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए। कोई आदमी ये बोले कि मेरी ऐश्वर्या राय से शादी हो जाए तो नहीं होगा। कोई आदमी कहे कि मैं करोड़पति बन जाऊँ जी, पंडित जी ने बताया, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम भी जेन्युइन होना है। बहुत लोग आते हैं ना हमारे पास, अब वो कहते हैं कि मेरी तो ऐश्वर्या राय से शादी नहीं हुई, तो कहते हैं ना ख्याली पुलाव गाने से नहीं होगा, धरातल में भी उसका कुछ होना चाहिए। तो अगर जेन्युइन आपकी परेशानी है, या धन की बचत नहीं हो रही है, धन में दिक्कत चल रही है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा, प्रमोशन नहीं हो रही है, इस तरह का कोई भी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो 7 सुपारी लें, ठीक है, उसको लाल कपड़े में आप बांधें, पीला भी वो तो चलेगा। और उसको आपके घर के अंदर गणेश जी होंगे तो गणेश जी की मूर्ति के अगल बगल में आप रख दीजिए, ठीक है, अगल बगल में आप रख देंगे। और उसके बाद डेली घर के अंदर जब तक गणेश उत्सव चल रहा है, ओम गं गणपते नमः, ये मंत्र का आप जाप करिए। 1 माला कर सकते हो तो 1 माला करिए, 3 माला कर सकते हो 3 माला कीजिए, 11 माला कर सकते हो तो 11 माला कीजिए। जब ये पूरा हो जाए आपका, यानी कि 9 सितंबर के बाद आपको क्या करना है, वो जो 7 सुपारी और उसमें रखा है, या तो सिरानी के नीचे उस व्यक्ति के रख दीजिए, या फिर आप ये कीजिए कि आपका अगर व्यापार स्थल है तो उसमें रख दीजिए। हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो हस्बैंड को रख दीजिएगा। देखिएगा गणेश जी की कृपा कैसे मिलेगी। पहला एक उपाय आप ये कर लीजिए। दूसरा उपाय क्या होता है, हमारी माताएं बहनें सब पूजा पाठ सब करती हैं। क्या पूजा पाठ आप करते हैं 2 घंटे 4 घंटे आप लोग करते हैं, क्या आपको रिजल्ट मिलता है? ये सोचने वाली बात है। क्या मन खराब नहीं होता? 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा पाठ करने के बाद भी मैंने देखा, मैं आपका नहीं बोल सकता, मैंने बहुत बार देखा कि घर के अंदर उसी व्यक्ति का उपहास बनाया जाता है, उसी माता उसी बहन का ज़्यादा अनादर होता है। अभी आपने नोटिस किया कि नहीं किया मैंने, और उसी को कहा जाता है कि तू ढोंग कर रही है, तू ज़्यादा कर रही है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि हम क्या करते हैं, हम भारतीय हैं, तो हम क्या करते हैं कि मंदिर के अंदर हम क्या करते हैं, हम साईं बाबा गए तो उसकी मूर्ति ले आए, मंदिर में स्थापित कर दी, ठीक है जी। हम शनि सिंगलापुर गए तो वहाँ से मूर्ति ले आए, उसको स्थापित कर दी। खाटू श्याम गए, खाटू श्याम की मूर्ति ले आए, ठीक है। बहुत सारी हम मूर्तियाँ या फोटो जमा कर लेते हैं।
अनुसार देखोगे तो हर व्यक्ति को एक मुख्य देवता, प्रधान देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं। यानी आपका एक प्रधान देवता होगा, सारे नहीं होंगे, तीनों चारों नहीं होंगे। अगर आप देवी की पूजा कर रहे हैं तो उनको प्रधान मानिए, आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो उनको प्रधान मानिए। अब क्या होगा, बहुत से लोगों के घर में मैं जाता हूँ तो उनके घर में भरे पड़े होते हैं, इतना बड़ा मंदिर, चांदी का मंदिर, उसके अंदर देवी देवता भरे पड़े हैं। अब क्या हो रहा है कि माताएं बहनें, उनको एनर्जी चाहिए 100 वाट की, अब उनको आशीर्वाद मिल रहा है 400 वाट का। अब वो 400 वाट, क्योंकि वही है कि देवी ने भी दे दिया 100 वाट, शिव भगवान ने भी 100 वाट दे दिया, और उसके बाद गणेश जी ने भी 100 वाट दे दिया, और जो गुरु महाराज की भी होती है उन्होंने भी 100 वाट दे दिया, 400 वाट। अब आपके पास है कैपेसिटी, एक बल्ब के पास है 100 वाट बल्ब जलाने की, क्या होगा आप बताइए? बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यही चीज़ है कि ज़्यादा पूजा करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन घर, अब मंदिर के अंदर ज़्यादा मूर्तियाँ आप रख लेंगे, उसके बाद आप पूजा पाठ करेंगे तो नुकसान है। अब आप बोलोगे आप कैसे बोल रहे हो? आप कोई भी सिद्ध तीर्थ जाके देखिए, वहाँ आपको क्या सभी भगवानों की मूर्ति मिलेगी? खाटू श्याम में जाते हैं तो खाटू श्याम ही होते हैं ना। उसी तरह से अगर आप अयोध्या में जाते हैं तो भगवान श्री राम ही है ना। उसी प्रकार से आप किसी भी तीर्थ में जाते हैं, चाहे आप वैष्णो देवी जाते हैं तो माँ दुर्गा ही है। तो उसी प्रकार से अगर आपको, हम क्योंकि गृहस्थ हैं तो गृहस्थ को 3 देवी देवताओं की इजाज़त है। पहला तो आपके जो आराध्य देव है उसको आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी भक्ति, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी भक्ति किस में रखती है। मैं तो दुर्गा का पुजारी हूँ, जब से मैंने दुर्गा का नाम लिया है, कहते हैं ना मेरा आपकी कृपा से बड़ा नाम हो गया है, तो उसी प्रकार से मैं तो दुर्गा माता को मानता हूँ। ठीक है, तो मेरे घर में जो मेरे मंदिर है उसमें दुर्गा माता ही विराजमान है। ठीक है ना। उसके साथ में 2 मैंने प्रधान देवता रखे, एक इष्ट देव और एक कुल देव। तो आपको भी अगर करना है तो घर के अंदर 3 मूर्तियाँ ही रखनी। ठीक है। और गुरु की अगर आपको पूजा करनी है, कर सकते हैं गुरु की पूजा, गुरु ब्रह्मा गुरु, लेकिन गुरु का एक स्थान है, गुरु का स्थान देवताओं के बाद ही आएगा, वही मार्ग दिखाएगा। तो गुरु की मूर्ति को आपको थोड़ा मंदिर के अंदर नहीं रखना है, प्रधान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता के साथ नहीं रखना, अगल बगल में आप रख सकते हो। आपको 3 ही भगवान रखने हैं। 3 भगवान रख के अगर आप पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा आपकी पूजा भी लगने लगेगी, आपका मन भी लगेगा, आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन चला जाएगा। कारण क्या है कि अभी जितनी की महिलाएं हैं, और बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि महिलाएं तो बड़ी पूजा पाठ करती है लेकिन उनको तो बड़ा कष्ट है, कभी कहती है हाथ में दर्द है, कोई कहता है पैर में दर्द है, कोई कहता है ये दर्द है, कोई महिलाओं को ऐसे ही समझता है। या ज़्यादातर और महिलाएं करती भी है 2-2, 3-3 घंटे पूजा पाठ, लेकिन उनकी पूजा पाठ इसलिए नहीं लग पाती है, कारण यही है कि बहुत सारे भगवान हो जाते हैं। अब बहुत सारे भगवान हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी ज़्यादा या ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो उतनी ऊर्जा हमारे मन के जीवन में हमें उतनी नहीं चाहिए। अब उससे क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, आपके शरीर को बर्बाद करने लगेगी वो ऊर्जा, आपके मन की एकाग्रचित्ता को डामाडोल करने लगेगी वो ऊर्जा। कहते हैं ना, अति की भली न माँ, अति की भली न धूप। इसी प्रकार से कुछ भी चीज़ें ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो आप ये 2 चीज़ें आप अपने मंदिर के अंदर अगर चेंज कर देंगे, मैंने बहुतों के घर में करवाए हैं और बहुत बरकत हुई है। बाकी रह गया वास्तु का, तो वास्तु में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वास्तु में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। मैं तीसरी बात बता रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने युवराज सिंह के घर भी वास्तु किया है, मैंने बहुतों के घर भी किया है। बहुत बार क्या होता है कि वास्तु के चक्कर में लोग बड़े बड़े पर्चे फाड़ देते हैं कि जी आपके घर में ये वास्तु खराब है, वो वास्तु खराब। वास्तु में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों को अगर आप ठीक कर लेंगे तो आपके घर में वास्तु दोष होगा नहीं। बाकी सब आडंबर है, सब विज्ञापन है। पहली चीज़ आपका मंदिर, आपका मंदिर या तो पूर्व में होना चाहिए या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूर्व उत्तर में आपका मंदिर होना चाहिए। दूसरा आपका किचन। मेरे पिताजी कहते थे जैसा खाया अन्न, हमारे किसी के भी घर में जैसा आपकी जिस तरह से व्यक्ति भोजन खाएगा उसी तरह से उसकी सोच होगी। तो आपका जो है किचन पूर्व में होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट दिशा में होना चाहिए। टॉयलेट हर जगह में हो सकता है, बस पूर्व ईशान। तो उससे लालच ना करें कि अभी बनवाया था उसको तुड़वा दे, वो नुकसान करेगा, वो बीमार कर देगा आपको, वो आपकी उन्नति को रोक देगा। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं
जो वास्तु के अंदर कुछ नहीं है। बाकी तो ये है कि कहीं भी अगर हम किसी बड़े आदमी के वहाँ जाते हैं तो वो अगर उसको ये 3 चीज़ें बताएंगे, वो कहेगा ये तो जानता ही नहीं वास्तु। एक्चुअल में है तो ये 3 ही चीज़ है, ये तीन ही चीज़, लेकिन वो आदमी कहेगा कि ये तो जानते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। ये 3 ही चीज़ है, इन 3 चीज़ों को आप ठीक कर लीजिएगा, आपके घर का वास्तु भी बढ़िया हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।